बुद्धिमान पुत्र, द वाइज सन। वंस देयर वाज अ वाइज किंग, एक बार एक बुद्धिमान राजा था। ही हैड टू सन्स, उसके दो पुत्र थे। ही अपॉइंटेड, उसने नियुक्त किया था। एमिनेंट यानी कि प्रसिद्ध, स्कॉलर्स यानी कि विद्वानों को या फिर ब्राह्मणों को, टू टीच, पंडितों को कह सकते हैं, टू टीच देम मतलब कि उनको सिखाने के लिए, ऑल आर्ट्स, सारी कलाएं, आर्ट्स यानी कि कला होती है, तो सारी कलाएं सिखाने के लिए उसने कुछ प्रसिद्ध विद्वानों को उसने अपॉइंट किया था, नियुक्त किया था। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद, द किंग फेल इल बेडली। द किंग फेल इल यानी कि राजा बीमार हो गया, बेडली यानी कि बुरी तरीके से। सो इसलिए ही वांटेड, वह चाहता था। ही वांट यानी कि वह चाहता है, या फिर अगर अपन इसमें ईडी लगा देंगे ही वांटेड तो ये पास्ट फॉर्म हो जाएगी, तो वह चाहता था। ही वांटेड टू सेलेक्ट, टू सेलेक्ट यानी कि चुनना चाहता था। द नेक्स्ट किंग, अगला राजा, नेक्स्ट किंग यानी कि अगला राजा वह चुनना चाहता था। फॉर हिज किंगडम, फॉर हिज किंगडम यानी कि उसके राज्य के लिए। वह बीमार हो गया तो वह एक अगला राजा अपने राज्य के लिए चुनना चाहता था। ही वांटेड टू टेस्ट हिज सन्स एबिलिटीज, वह चाहता था। ही वांटेड यानी कि वह चाहता था, टू टेस्ट, टेस्ट करना चाहता था। हिज सन्स एबिलिटीज, उसके पुत्र जो थे दोनों, उनकी एबिलिटी, उनकी सक्षमता को चेक करना चाहता था, टेस्ट करना चाहता था। ही कॉल्ड बोथ ऑफ देम, उसने दोनों को बुलाया। बोथ ऑफ देम यानी कि दोनों को बुलाया, कॉल्ड यानी कि बुलाया, और बोथ ऑफ देम यानी कि दोनों। एंड गेव, और दिया, देम अ रूम, टू इच अदर, दोनों, प्रत्येक दोनों को एक एक रूम दिया। देम अ रूम, एक रूम दिया। टू ईच वन मतलब एक एक रूम दोनों को दिया। ही सेड, उसने कहा, यू मस्ट फिल यूर रूम, तुमको भरना होगा, फिल करना होगा, यूर रूम, तुम्हारे कमरे को, कंप्लीटली यानी कि पूर्णतया भरना होगा। विथ एनीथिंग, कुछ किसी भी चीज़ से भरना होगा। विथ एनीथिंग यानी कि किसी भी चीज़ से। एज यू विश, तो यू विश यानी कि जैसा तुम चाहते हो उस तरीके से भर सकते हो, लेकिन आपको पूरा भरना पड़ेगा। और एनीथिंग, किसी भी चीज़ से आप भर सकते हो। इट कैन बी एनीथिंग, यह कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग यानी कि यह कुछ भी हो सकता है। बट लेकिन, देयर शुड नॉट बी, वहाँ नहीं होना चाहिए। देयर यानी कि वहाँ पर, शुड यानी कि नहीं, नॉट बी, शुड यानी कि चाहिए, नॉट यानी कि नहीं, तो वहाँ नहीं होना चाहिए। बी यानी कि होना। एनी स्पेस मतलब कि वहाँ कोई जगह नहीं होनी चाहिए। स्पेस यानी कि जगह नहीं होनी चाहिए। लेफ्ट यानी कि छुटी हुई। बिहाइंड, एंड यू शुड नॉट सीक, और मतलब कि वहाँ पर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एंड यू शुड नॉट सीक, और तुम्हें नहीं सीख करना है एडवाइस, किसी से सलाह भी नहीं लेना है, सीख नहीं करना है एडवाइस को। फ्रॉम अदर यानी कि दूसरों से किसी से सलाह भी नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार की उसने कंडीशंस रखी दोनों के सामने। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द किंग विजिटेड द एल्डर सन्स रूम। द किंग, नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन, द किंग जो राजा था, विजिटेड यानी कि उसने विजिट किया, उसने देखा जा करके, द एल्डर सन्स रूम, उस बड़े पुत्र का कमरा। एल्डर सन्स रूम यानी कि बड़े पुत्र का कमरा। द रूम वाज कंप्लीटली फिल्ड विथ हाई, जो वो रूम था वो पूरे तरीके से हाई से भरा हुआ था। द किंग साइड, द किंग साइड यानी कि किंग ने देखा। ऑन द फुलिशनेस, क्या देखा? फुलिशनेस यानी कि एक हम कह सकते हैं कि मूर्खतापूर्ण, ऑफ, मूर्खता देखी, ऑफ द एल्डर सन, जो बड़ा लड़का था उसकी मूर्खता को देखा कि उसने अपने रूम को हाई से भर रखा था। देन, द लिख रखा है यहाँ पर, देन एन भी है इसके पीछे। देन ही, फिर, ही यानी कि वह, वेंट यानी कि गया, टू द रूम गिवन टू द यंगर सन, जो कि छोटे यंगर सन को दिया गया था जो रूम, वहाँ पर वो गया। गिवन यानी कि दिया हुआ, टू द यंगर सन, तो जो छोटा वाला लड़का था उसको जो रूम दिया हुआ था वहाँ पर वह गया। बट इट वॉज केप्ट क्लोज्ड, बट यानी कि लेकिन, इट वॉज केप्ट क्लोज यानी कि यह बंद था। द किंग नॉक्ड, राजा ने खटखटाया। एट द डोर, डोर को, दरवाजे को खटखटाया। द यंगर सन, छोटा लड़का, आस्क्ड, उसने कहा,
हिज फादर, उसके पिताजी से कहा टू गेट इन, अंदर आने के लिए, एंड क्लोज्ड द डोर अगेन, और दोबारा से दरवाजे को बंद करने के लिए कहा कि अंदर आ जाओ और दरवाजा बंद कर दो। देयर वॉज डार्कनेस, वहाँ पर अंधेरा था, एवरीवेयर, सभी जगह। एंड द किंग शाउटेड, और राजा चिल्लाया, एट हिज सन एंग्रीली, उसके पुत्र पर वह एंग्रीली यानी कि गुस्से से चिल्लाया, शाउटेड यानी कि चिल्लाया। बट लेकिन द यंगर सन, लेकिन जो छोटा लड़का था, लाइटेड, उसने जलाया, लाइटेड यानी कि जलाना, जलाया, अ कैंडल, एक कैंडल जलाया, एंड सेड, और कहा, आई हैव फील्ड दिस रूम विद लाइट, मैंने इस कमरे को रोशनी से भर दिया है। नाउ द किंग फेल्ट वेरी हैप्पी, अब राजा को बहुत खुशी महसूस हुई, बहुत खुश हुआ राजा। एंड हग्ड हिज सन प्राउडली, और अपने पुत्र को गर्व से उसने हग किया, गले लगाया। हग यानी कि गले लगाना होता है, तो हग्ड यानी कि गले लगाया। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, दैट कि द यंगर सन, जो छोटा लड़का है, वुड बी, रहेगा, द राइट पर्सन, वो ही सही व्यक्ति रहेगा, टू रूल द किंगडम, इस राज्य पर शासन करने के लिए। सो आई होप गाइस यू लाइक दिस स्टोरी। डोंट फॉरगेट टू subscribe this channel because I upload too many videos of stories and to teach you English on this channel. So don't forget to subscribe this channel. नीचे सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऐसा ही प्यार और सपोर्ट आप इस चैनल को देते रहिए। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।